इमरान खान साहब की तरफ से तकरीबन ना ही है, तो दूसरी तरफ से भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी बार बार ये कह रही है। आज मरीम साहबा ने बल्कि ये तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इनकी सहूलतकारी कर रही है और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से वही काम लेना चाहते हैं जो 2018 में मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से लिया गया था। तो अब उस तरफ से भी ना, पीपल्स पार्टी की तरफ से ना, आपकी तरफ से भी ना, तो फायदा क्या हुआ सारे काम का? बहुत शुक्रिया। मुल्क में एक आइन है और आइन के साथ मुल्क अगर चलना है तो फिर तो कोई बात नहीं है, हमें तो मुलाकात की जरूरत ही नहीं है। हमारे लिए 90 दिन के इलेक्शन के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का हतमी फैसला आया हुआ है, 14 मई को इलेक्शन करवाएं, नहीं तो नाअहली के लिए तैयार हो जाएं, तो इन्हें अदालत के लिए तैयार हो जाएं, तो वो तैयार बैठे होंगे, ठीक है ना, बैठे तो फिर कोई बात नहीं। तो इलेक्शन दो बात सुने, दो फायदा तो कौन हो, सुने, आइन है या नहीं है। अगर आइन नहीं है फिर तो कुछ भी नहीं है। अब इनकी कौन सी बात माने हम? पहले ये कहते थे कि जनाब असेंबलियां तोड़ें, सूबाई तो इलेक्शन कराएंगे, फिर कहते हैं जी वो सिक्योरिटी ठीक हो तो फिर कराएंगे, फिर कहते हैं जी पैसे नहीं है तो होंगे तो फिर कराएंगे, अब कहते हैं एक दिन में कराएं। असल बात क्या है, इनके पास वोटर को दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। आज 1 मई है, मजदूरों का आलमी दिन है, महंगाई जो है वो 50% के करीब है, बेरोजगारी है, कारखाने बंद हो रहे हैं, डॉलर कंट्रोल में नहीं है, IMF का माहदा नहीं है, इनके पल्ले क्या मुझे बताएं, क्या फायदा हो जाएगा सर? नहीं तो हम ज़ाहिर मुल्क ठीक नहीं हो रहा है ना। मुल्क ठीक करने के लिए मुल्क के फैसले ठीक करने, मईशत ठीक करनी है, उसके लिए इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए। अगर मुज़ाकरात नाकाम हो जाते तो आपके पास अब ऑप्शन क्या है? जी बात कर रहे हैं 14 मई को इलेक्शन कराएं, नहीं तो हुकूमत खत्म हो जाएगी मुल्क में। कैसे दोनों दो सूबाई हुकूमतें गैर आईनी बैठी हुई हैं। कैसे? उनके 90 दिन नहीं, पंजाब की और केपी की 90 दिन गुजर गए। उसके बाद मरकजी हुकूमत है, इसने 14 मई को इलेक्शन करवाना है, नहीं कराएगी तो सुप्रीम कोर्ट आगे उसने फैसला करना है। अब देखिए ना, आप जो मैदान में है ना सर, आप प्राइम मिनिस्टर को डिस्क्वालीफाई करने के लिए, आप इलेक्शन लेने के लिए मैदान में बैठे हुए हैं। बंदूक उठा लें, क्या कहते हैं डिस्क्वालीफाई? नहीं, मुझे क्या मशा देने के, बंदूक उठा लें, बंदूक उठा लें? नहीं, गवर्नमेंट के साथ बैठ के मामला हमारा तो देखे ना, हमें गवर्नमेंट से की मेहनत करने की जरूरत क्या? हमें आइन देखे ना जोई साहब, आपको आपके शहरी हक जो है, हकूक है, वो आइन ने तहफ़्फ़ुज़ दिए हैं, मेरे दिए हैं, इनके दिए हैं। आइन के मुताबिक आपने मुज़ाकरात मुल्की मफाद में करना है या अपने जाती मफाद के हक में? वो आपको समझ नहीं आया मुल्की मफाद? 1 साल इन चोरों के हाथ करके आपको पल्ले क्या पड़ा मुझे बताएं। ये कहते थे महंगाई ज्यादा है, महंगाई बढ़ गई। इसहाक डार कहता था कि डॉलर को मैंने 200 से नीचे करना है, वो डॉलर तो 300 को टच कर गया। इन्होंने कहा था हम ग्रोथ ठीक करेंगे, ग्रोथ मंदी होगी, कारखाने बंद हो गए। इनके पल्ले कुछ है आवाम को जाने के लिए? अब एक बात है, जो ये कर रहे हैं मेरे भाई चांडियो साहब कह रहे हैं कि जो हुकूमत बैठ जाए उसकी जब मर्जी हो इलेक्शन कराए। भाई आप होते कौन हो? हम आपसे क्यों पूछे? मुल्क का आइन हमें तहफ़्फ़ुज़ देता है, और अगर आइन नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। अच्छा, अब देखिए सर, मसला देखिए, आप कह रहे हैं कि 14 मई से पहले असेंबलियां तोड़ दें, यही चाह रहे हैं ना? देखे ना, अब यही अब वफाक की असेंबली, सर वफाक की असेंबली का क्या कसूर है? सिंध की असेंबली का क्या कसूर है? बलूचिस्तान की असेंबली का क्या कसूर है? आप क्यों ही चाहते हैं कि वो दिन पंजाब और केपी में इलेक्शन दें? हम तो इलेक्शन एक दिन कोई हमें मसला नहीं है ना, इनका मसला है, ये तो इनका मसला है। अगर एक दिन इलेक्शन चाहिए तब असेंबली तोड़ें, हमारा कोई मसला नहीं। चांडी साहब के पास आके आपकी तरफ आऊं, चांडी साहब फरमाइए सर, ये इस तरफ से भी तकरीबन इंकार ही है। वो ये कहते हैं कि अगर आप नहीं मानेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान 14 मई तक इलेक्शन करवाएगी इन दोनों सूबों के अंदर, या फिर आप लोग डिस्क्वालीफाई होंगे। मैं सुप्रीम कोर्ट पर तो नहीं जाता। जो सुप्रीम कोर्ट फैसला करना चाहेगी भले कर ले, अगर वो नाअहल करे तो पहले भी कर चुकी है गिलानी साहब को, और अगर करना चाहती हैं तो उससे उन्होंने कौन सी ताज पहन लिया था, उसको कौन सा कौम ने सराहा था उस फैसले को। अभी भी अगर कोई सुप्रीम कोर्ट, जो हमारी मोहतरम और मुकर्रम सुप्रीम कोर्ट है, अगर कोई फैसला करना चाहती तो भले करें, लेकिन इनका जो पहला सरपरस्त आला था वो जा चुका है। दूसरा सरपरस्त आला जो नवाज शरीफ को और सारी दुनिया को चोर साबित करने में लगा हुआ था, वो खुद उसका बेटा चोरी में पकड़ा गया है। वो पैसे लेकर टिकटें दे रहे हैं, सारे पकड़े जा रहे हैं। अब इनको डर यही है कि जैसे जैसे दिन गुजरेगा इनके और चोर पकड़े जाएंगे, इनकी वो मकबूत नहीं रहेगी। लेकिन मैं ऐसी बातों में नहीं जाता। आपको जो चाहना है कर लें, जिस चीज को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं कर लें। पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं। फैसला ये है, तमाम सियासी पार्टियां बैठकर मुत्तफिका तारीख देंगी, उस फैसले को पूरी कौम मानेगी, उस इंतखाब को मानेगी। ये धांधली होगी कि 2 सूबों में हो जाएगा, 2 सूबों में इंतखाब नहीं होगा तो उन 2 सूबों पे आने वाले इलेक्शन का क्या असर पड़ेगा, कैसे गैर जानिबदार इलेक्शन वो हो जाएगी।
अभी आप आइन भी वो जो आपको अच्छा लगे, कानून भी वो जो आपको अच्छा लगे, इलेक्शन भी वो जो आपको अच्छा, ऐसा नहीं होगा। अब आपको जो चाहे करना है कर लें, इस बार ऐसा नहीं होगा।